गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज के क्लास में हम देखेंगे कि यूएनओ के सभी अंग। पिछले क्लास में हम यूएनओ को 2 अंग के बारे में या 1 अंग के बारे में जाने थे, लेकिन हम संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी अंग के बारे में जानेंगे, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपको 5 से 6 नंबर के 5 या 6 नंबर्स के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आपको इसे जानना बहुत ही आवश्यक होता है, और इसलिए भी जानना आवश्यक होता है क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यदि आप अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जानकारी रखते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा फायदा होता है। फिर हम ये भी जानेंगे कि हमें संयुक्त राष्ट्र संघ में यदि हमारे देश भारत देश को सदस्यता धारण करनी है, यदि कोई भी देश को सदस्य बनना है, तो उन्हें क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं, या तो क्या क्या उन्हें नियम कानून का पालन करने पड़ते हैं, ये सभी जानेंगे। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के बारे में देख रहे थे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूएनओ, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके स्थापना के बारे में हमेशा पूछे जाते हैं, इसी के लिए हम स्थापना भी लिख रहे हैं। 1945 में इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, इतना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग के बारे में हम देख रहे थे। तो इसके अंग कितने हैं, यहाँ पे आप अंग भी अंग लिख दीजिएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग तो कौन सा है, तो पहला है हमारा सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद, जिसके बारे में आप जान चुके हैं पूरी तरीका से, अच्छे से डिटेल से। एक है सचिवालय, सचिवालय, इसको जानना है। फिर हम देखेंगे सचिवालय के बाद महासभा, महासभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। उसके बाद हमारा 5वां जो अंग होता है वो हो गया सामाजिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, आर्थिक परिषद। ठीक है, और हमारा सबसे छठा अंग जो होता है न्याय परिषद, न्याय परिषद। ये हमारा छठा अंग होता है न्याय परिषद। तो ये जो है ये यूएनओ को टोटल 6 अंग है, जो कि आपके सामने ये 6 का 6 अंग लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला हम सुरक्षा परिषद के बारे में जाने थे। सुरक्षा परिषद के बारे में एक बार आपको रिमाइंड कर दें तो सुरक्षा परिषद का जो मुख्यालय है वह कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। और ये यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। इसमें टोटल कितने देश होते हैं, 15 देश होते हैं। 15 देश में 5 देश अस्थायी होते हैं और 10 देश जो होते हैं अस्थायी 2 साल के लिए चुने जाते हैं। उन्हीं 5 देश जो अस्थायी होते हैं उन्हें ही वीटो पावर प्राप्त है। जैसे कि 5 देश में आप बताए थे कि चीन हो गया, बड़े बड़े देश 3, चीन, रूस और अमेरिका, ये 3 बड़े बड़े देश हो गए। इंग्लैंड एक सबको गुलाम बना चल रहा था, वो देश हो गया। और एक हमारा कौन सा देश हो जाएंगे, फ्रांस। तो ये 5 ऐसे देश हैं जिन्हें वीटो पावर प्राप्त है। ये हम सुरक्षा परिषद के बारे में देख रहे थे। सचिवालय क्या होता है, तो हम जानेंगे आप दूसरा अंग सचिवालय। तो सचिवालय, यूएनओ के नौकरशाही को सचिवालय कहा जाता है। कि नौकरशाही क्या होते हैं, आप ये शब्द जानना आपको बहुत ही आवश्यक है। क्या, नौकरशाही, नौकरशाही, क्योंकि ये सब जानना आपको आवश्यक है। तो नौकरशाही यानी कि जितने भी गवर्नमेंट, जितने भी अधिकारी होते हैं वो नौकरशाही। जैसे कि पहले राजा महाराजा के नौकरशाही कौन होते थे, अधिकारी हुआ करते थे। तो अभी वर्तमान समय में केंद्र सरकार के नौकरशाही कौन कौन हो गए, आईएएस हो गए, एक आईएएस का पोस्ट हो गया, ये नौकरशाही पोस्ट हो गया। आईपीएस हो गए, आईपीएस हो गए, आईएफएस हो गए, आईएफएस हो गए। ये सारे क्या है कि ये केंद्र के नौकरशाही जी पोस्ट है, जो कि हम इसे कहते हैं। तो सचिवालय के भी ऐसे ही कुछ नौकरशाही पोस्ट, यानी कि जितने भी अधिकारी होते हैं वो अपना काम करते हैं। सचिवालय में एक समूह होता है नौकरशाही यानी अधिकारियों का, वो अपना काम करते हैं। अब सचिवालय में काम क्या होता है कि कागज पत्र से संबंधित जितने भी काम होते हैं वो सचिवालय में होते हैं। और ये करते हैं कौन, यूएनओ के जितने भी अधिकारी होते हैं ये करते हैं। ठीक है, सचिवालय ये हो गया। सचिवालय का मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। आपको यह इतना जानना है, सचिवालय का मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। तो सचिवालय का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो इतना समझ में आ गया सचिवालय क्या होते हैं। आपको इतने बस याद रखना है कि जितने भी कागज पत्र से संबंधित काम होते हैं, ऑफिशियल वर्क होते हैं, वह सचिवालय में होता है। सचिवालय में जितने भी अधिकारी यानी नौकरशाही वहीं पे बैठते हैं। और सचिवालय की एक विशेषता होती है कि ये
सचिवालय है, सुरक्षा परिषद, महासभा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद और न्याय परिषद। ये सभी चीज़ों की जानकारी रखते हैं और इनके लेखा जोखा करते हैं कि कौन कहाँ चक्कर पकड़ कर रहा है, ये सारे जानकारी सचिवालय रखते हैं। इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। महासभा, महासभा एक संसद होता है। हमारे देश में एक संसद है ना, हमारे देश में दिल्ली में संसद भवन है, तो उसी प्रकार महासभा भी एक बहुत ही बड़ा संसद होता है। जितने भी विवाद होते हैं, जितने भी चर्चा, जितने भी मुद्दा होते हैं, ये महासभा में ही होता है। यदि कोई खास मुद्दा हो, यानी कि कोई खास विशेष मुद्दा हो, तो वो 2/3 बहुमत से पारित होते हैं। लेकिन कोई नॉर्मल मुद्दा हो, एकदम उतना टेंशन वाले मुद्दा नहीं हो, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, 1/2 बहुमत से वो प्रस्ताव को पारित कर देते हैं महासभा में। महासभा एकमात्र ऐसा यूएनओ का अंग है जहां एक वोट देने का अधिकार देता है। वन वोट, ठीक है, एक वोट, सभी देशों को एक वोट देने का अधिकार देता है अपने सदस्य में। महासभा में टोटल 193 सदस्य हैं। 193 सदस्य यानी कि 193 सदस्य, कितने, 193 सदस्य यानी कि 193 देश हैं महासभा में। 1978 ईस्वी में महासभा की स्थापना हुआ था। आपको याद रखना है कि 1978 में महासभा की स्थापना किए गए थे। जितने भी काम हम देखते हैं कि संसद में बाद मतलब मुद्दा, कोई भी मुद्दा हो गया, किसी को फांसी देना है, किसी को सजा देना है, किसी को क्या करना है, ये सारे कहाँ होंगे, महासभा में। ये महासभा एक संसद ही है। जितने भी मुद्दा का चर्चा होते हैं महासभा में होते हैं, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो हाई हो, हाई मुद्दा, हाई से या में नॉर्मल हो, ये दोनों, चाहे वो बड़े मुद्दे हों या छोटे मुद्दे हों, ये सारे कहाँ होते हैं, महासभा में। महासभा अपने देशों को, अपने सदस्यों को एक वोट देने का अधिकार देता है। टोटल 193 देश हैं जी, और इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। महासभा का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे, न्यूयॉर्क में, ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। सबसे महत्वपूर्ण है, यूएनओ में से सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक माना जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसमें न्यायालय होते हैं, विभिन्न प्रकार के फैसले होते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के फैसले। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अगर आप बात करते हैं, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बात करते हैं, किसके, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यदि आप अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करते हैं, एकमात्र ऐसा सभा है, एकमात्र ऐसा अंग है जिसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है। नीदरलैंड कहाँ पे है, जिसे पहले हॉलैंड के नाम से जानते थे। नीदरलैंड यूरोप में है, नीदरलैंड के हेग में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, नीदरलैंड के हेग में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के। सभी अंग का अमेरिका के न्यूयॉर्क में है, लेकिन मात्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के एक मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है। आपको याद रखना है, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सबसे अलग है। जो सबसे अलग होता है उसी के बारे में पूछे जाते हैं। जो सब एक जैसे होंगे तो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन सबसे अलग है उनके बारे में सब पूछेगा। इन्हें समझना, इस तरह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में बार बार क्वेश्चन उठा के दिए जाते हैं। अब अगर 2025 का PYQ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखिएगा तो वहाँ भी ये देखने को मिले थे, ठीक है। बात आता है, हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में टोटल 15 जज होते हैं। 15 जज, कितने जज होते हैं, 15 जज होते हैं। ये 15 जज में से 5 जज जो होते हैं, जिसका चुनाव 3 साल में होता है। 5 जजों का जो चुनाव होता है 3 साल के लिए होता है, और इनके कार्यकाल, एक जज का जो कार्यकाल होता है टोटल कितने, 9 साल का होता है, 9 साल के लिए। और 3 साल में टोटल 5 जजों का चुनाव होता है। 15 जज में से जितने भी, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय विवाद को सुलझाना, जितने भी विवाद हैं उन्हें सुलझाना इसका मुख्य काम होता है। मतलब जितने भी विवाद हैं उसको सुलझाने का काम किसका होता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की ही होते हैं। जितने भी मुद्दा हो गए इनको सुलझाएंगे। इसमें न्यायाधीश जजेस होते हैं। यहाँ पे जितने भी मुद्दे हैं उसके फैसले लिए जाते हैं, क्या गलत है, क्या सही है, क्या नहीं है, ये सभी चीज़ों के फैसले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लिए जाते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हो जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम देखते हैं, यदि आप देखना चाहिएगा तो आप फिर से आ जाइए। तो महासभा हो गया, अंतर्राष्ट्रीय न्याय। सामाजिक एवं आर्थिक समुदाय, सामाजिक एवं आर्थिक समुदाय, ठीक है। सामाजिक एवं आर्थिक समुदाय के बारे में देखते हैं।
सामाजिक एवं आर्थिक समुदाय, आर्थिक समुदाय, आर्थिक परिषद बोल सकते हैं, ये बेहतर होगा, परिषद बोलना बेहतर होगा। इसका क्या काम होता है? सामाजिक एवं आर्थिक परिषद का मुख्य काम होता है, 3 चीज शब्द याद रखिएगा, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास। एक होता है सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, ये 3 वर्ड आपको याद रखने हैं, सांस्कृतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हो गए, आर्थिक हो गए, सामाजिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास, शैक्षणिक विकास। स्तर को बढ़ावा देना। पूरे विश्व के किसी एक देश के नहीं, पूरे विश्व के, चाहे वो सांस्कृतिक हो, सांस्कृतिक मतलब रहन सहन, खान पान, ये सारे चीज सांस्कृतिक में आ जाते हैं। सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास को बढ़ावा देने का जो काम होता है सामाजिक एवं आर्थिक परिषद का होता है। पूरे विश्व के देश के वो कल्चर को बढ़ावा देंगे, हर एक देश को उन क्या करेंगे कि जैसे कि यूनेस्को में शामिल किया जाता है कि ये सांस्कृतिक धरोहर हड़प्पा सभ्यता को यूनेस्को में शामिल किया गया। क्यों? क्योंकि बहुत पहले के सांस्कृतिक या थी, बहुत ही प्राचीन सभ्यता थी, क्योंकि वह सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व है, इसलिए उन्हें शामिल किया जाता है कहाँ, यूनेस्को में। तो वो होते हैं हमारे, क्या होते हैं, ये सभी काम करने का हमें सामाजिक एवं आर्थिक परिषद के होते हैं कि कौन से संस्कृति को बढ़ावा देना, शैक्षणिक विकास को, स्तर को बढ़ावा देना, आर्थिक कल्याण करना, ये सारे काम इन्हीं के होते हैं। हम देखते हैं फिर उसके बाद क्या थे, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, उसके बाद हम न्याय परिषद। न्याय परिषद कुछ नहीं है, न्याय परिषद अभी वर्तमान में काम करना बंद कर दिया है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो हो जाते हैं हमारे ये 5, लेकिन आपको एक कॉमन याद रखना है। सबसे पहले हमें देखना है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में, चाहे वो महासभा सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, सचिवालय के मुख्यालय न्यूयॉर्क में, महासभा का मुख्यालय ये भी न्यूयॉर्क में है। उसके बाद आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का मुख्यालय ये भी न्यूयॉर्क में है। न्याय परिषद का मुख्यालय ये भी न्यूयॉर्क में है। ये सभी चीज़ों के मुख्यालय न्यूयॉर्क में, बशर्ते इसे छोड़ करके ये हेग में है। हेग कहाँ है? नीदरलैंड। हेग कहाँ है? नीदरलैंड। नीदरलैंड कहाँ है? यूरोप में है। यूरोप में है, ना कि अमेरिका में है। अमेरिका महाद्वीप में नहीं है नीदरलैंड, ये यूरोप महाद्वीप में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मात्र मुख्यालय कहाँ पे? हेग में है, जो कि बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको यह याद रखना है, यदि आप याद नहीं रखते हैं तो इससे 1 नंबर के क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। यही थे हमारे क्या कि हमने टोटल किसके बारे में देखा कि महासभा के टोटल अंगों के बारे में देखा, जिसमें ये है, हमारे ये हैं। इन सभी अंगों के बारे में हमने अच्छे तरह से डिटेल से आपको बता दिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग क्या हैं, सभी के क्या क्या कार्य होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बता दिए। इससे का आप नोट्स ले लीजिए। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ एक बाकी है, एक टॉपिक आपके बाकी है कि हमें कोई भी देश में यदि हमें संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता धारण करनी है, चाहे वह अस्थाई अस्थाई, यदि कि सदस्यता धारण हमें सदस्यता धारण करना है कोई भी देश को, ठीक है, कि वह अस्थाई हो या तो टेम्प्रोरी भी हो या तो फिर अस्थाई, हमें सदस्यता धारण करना है। तो किन 5 चीज़ों को हमें प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि मान के चलिए कोई भी देश यदि वो आर्थिक स्तर पर बहुत बड़ा है, सबसे पैसा वाला है, धनी देश है, बहुत ज़्यादा उनके पास पैसे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे हैं, ये पहला। यदि कोई के देश सब बहुत ज़्यादा पैसा हो तो वह यूएनओ में सदस्यता धारण करने का पहला अपना योग्यता रखता है। दूसरा, वह सैन्य शक्ति उस देश का बड़ा हो। दूसरा क्या है? सैन्य शक्ति अगर उसका बड़ा है तो उन्हें यूएनओ में सदस्यता मिल जाएगी। दूसरा। तीसरा कंडीशन ये है कि वो लोकतंत्र और मानवाधिकार का सम्मान करता हो। तीसरा कंडीशन यह है कि वो लोकतंत्र और मानवाधिकार का सम्मान करता हूं। लोकतंत्र, मानवाधिकार,
अधिकार का सम्मान करता हो, लोकतंत्र और मानवाधिकार का सम्मान करता हो तो उन्हें भी यूएनओ की सदस्यता दे दिए जाएंगे। इन तो उन्हें सदस्यता धारण करने की एक काबिल रखते हैं, योग्यताएं होते हैं कि अपना लोकतंत्र, हमारा देश बहुत ही अच्छा, और मानवाधिकार वहाँ के देश के लोगों को, नागरिक के सम्मान करे तो भी उन्हें दे दिए जाएंगे। धनी देश होने चाहिए, सैन्य शक्ति एकदम प्रबल होनी चाहिए, बड़े होने चाहिए, लोकतंत्र और मानवाधिकार का सम्मान करना चाहिए। एक होता है जनसंख्या, यानी कि राष्ट्र की जनसंख्या अधिक होनी चाहिए। राष्ट्र की जनसंख्या जनसंख्या क्या होनी चाहिए? राष्ट्र की जो जनसंख्या हो वो अधिक होनी चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। ये होते हैं राष्ट्र की जनसंख्या अधिक होनी चाहिए। और पांचवा जो है यूएनओ में अपना योगदान, यूएनओ में यूएनओ के बजट में योगदान, यूएनओ के बजट में योगदान, बजट में योगदान, यूएनओ के बजट में योगदान। ये 5 चीज यदि कोई देश करता है तो उन्हें यूएनओ की सदस्यता दे दिए जाएंगे, चाहे वो अस्थायी हो और अस्थायी हो। 15 सदस्य होते हैं जिसमें से 5 को अस्थायी माना जाता है और 5 को अस्थायी। तो अस्थायी या अस्थायी दोनों में से किसी सदस्यता आपको दे दिए जाएंगे। जब आप ये पांचों चीजों में संपन्न होंगे तब आप कोई भी देश की धनी हो, विकसित देश के अंतर्गत आता हो, सैन्य शक्ति बहुत बड़े होने चाहिए, लोकतंत्र और मानवाधिकार का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्र की जनसंख्या, देश की जनसंख्या बहुत अधिक होना चाहिए, यूएनओ के बजट में योगदान अच्छा खासा होना चाहिए, अच्छा खासा यूएनओ को पैसा देना चाहिए। तब भारत के पास क्या ये है धनी देश है? नहीं, उतने धनी देश नहीं, हम विकासशील देश के अंतर्गत आते हैं, विकसित देश के अंतर्गत नहीं। सैन्य शक्ति क्या भारत के पास नहीं है? बिल्कुल है। क्या हम लोकतंत्र और मानवाधिकार का सम्मान नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। विभिन्न प्रकार के जाति धर्म से लेकर के संस्कृति से लेकर बहुत सारे लोग रहते हैं, तो भी हम हर एक व्यक्ति को उनके अधिकार देते हैं कि नहीं देते हैं? भारत देश में दिए जाते हैं कि नहीं दिए जाते हैं? तो मानवाधिकार के सम्मान किए जाते हैं? बिल्कुल किए जाते हैं। लोकतंत्र, विश्व का सबसे बड़ा हमारा लोकतांत्रिक देश है भारत, तो है कि नहीं है? तो हमारी ये है, ये योग्यता हम फॉलो करता है भारत देश का। दूसरा है राष्ट्र की जनसंख्या अधिक होनी चाहिए। आज तो 2026 के अगर जनगणना 27 के जनगणना होंगे तो आप देखिएगा कि भारत विश्व का प्रथम ऐसा देश बनेगा जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या होंगे। ये तीनों है। चौथा, हमारे पास यूएनओ में योगदान उतने अच्छे नहीं देते हैं, यूएनओ में भारत का योगदान नहीं देता है। क्यों? क्योंकि यदि हमारा देश धनी होगा तभी तो हम यूएनओ को अच्छे खासा पैसा देंगे। ये दोनों आपस में रिलेटेड होंगे, धनी होंगे तब हम बजट देंगे, धनी नहीं होंगे तो बजट नहीं देंगे। लेकिन सैन्य शक्ति प्रबल है, लोकतंत्र और मानवाधिकार का सम्मान करते हैं हम लोग और राष्ट्र के, ये 3 चीज हमारे पास है। जब ये हम विकसित हो जाएंगे, जब हमारा देश विकसित हो जाएगा तो हम यूएनओ में भी बजट अच्छे खासा देंगे जिससे कि हमें यूएनओ का अस्थायी या तो अस्थायी दोनों की सदस्यता हमें मिल सकती है, दोनों में से एक की सदस्यता मिल सकती हैं। कब हम विकसित होंगे? जब हमारे देश के हर एक युवा पीढ़ी पढ़ेंगे, हर एक महिला से लेकर के युवा वयस्क बच्चे बूढ़े, मतलब सभी को नॉलेज होंगे, सभी को महिलाओं को पढ़े लिखे होंगे, तब हमारा देश एक विकसित देश की कैटेगरी में आ जाएगा। अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है। तो यही होते हैं कि यूएनओ के सदस्यता धारण करने की ये 5 चीज़ें। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको पहले दिखा लेते हैं नोट्स, आप इसके नोट्स कैरी कर लीजिए। फिर बोलेंगे कि पढ़ाने के बाद नोट्स ही नहीं देते हैं, नोट्स नहीं चाहिए हमको, नोट्स ही चाहिए, ठीक है। नोट्स, अपनों को नोट्स चाहिए, ठीक है। तो पिछले क्लास में ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में देख रहे थे, इन सभी के बारे में नोट्स की आवश्यकता होती। मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन लीग ऑफ नेशन बता चुके थे, संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषद भी यहाँ पे हो चुका था ना। तो प्रमुख अंग में सुरक्षा परिषद तक हम बता दिए थे, सुरक्षा परिषद तक हो चुका था। सुरक्षा परिषद के कार्य भी हो चुके थे। हम सचिवालय से देख रहे थे, ये आपके सचिवालय है, आप नोट्स कर सकते हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद, या आर्थिक और सामाजिक परिषद के जितने भी वो नोट्स कर सकते हैं। महासभा, ये महासभा नहीं है, यहाँ से मत लिखिएगा, ह्यूमन राइट वर्ड से नहीं लिखिएगा, महासभा यहाँ से लिखिएगा। महासभा के टॉपिक देके यहाँ से पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये महासभा के ये नीचे पॉइंट्स है, ये सारे लिख सकते हैं, महासभा के ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। एक है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई, क्योंकि इसके बार बार क्वेश्चन इसके दिए जाते हैं, ये आप लिख सकते हैं अच्छे से। न्याय परिषद, न्याय परिषद अभी पम्बन द्वीप के आज़ाद होने के बाद न्याय परिषद का काम खत्म हो चुका है, तो इम्पोर्टेंट नहीं है। एक है अस्थायी और अस्थायी सदस्यता धारण करने की ये 5, ठीक है। तो आप ये 5 चीज़ अपनाइएगा जिससे कि हमारे देश को अस्थायी या अस्थायी
सत्ता धारण करने मिल जाएंगे। ये 5-6 टॉपिक, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या देखना है, हम नेक्स्ट क्लास में यूएनओ के वर्तमान यूएनओ के महासचिव कौन देश से थे, फिर अगला क्लास में हम मिलेंगे। इस क्लास के लिए टाटा बाय बाय, हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।